ओम शांति। साकार मुरली में अनेक प्रकार की कहावतें, महावाक्य या वाक्यांश होते हैं। उसके अर्थ को जानने की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। एक महावाक्य बाबा का कई बार आता है, आत्मा सो परमात्मा, हम सो हम। वास्तव में इसका अभिप्राय है कि दुनिया में आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा मानते हैं। लेकिन बाबा ने कहा है आत्मा एक ही है जो परमात्मा है। वो परमात्मा कभी आत्मा नहीं बनते। परमात्मा है वो भी एक आत्मा, लेकिन सबसे सुप्रीम है। दूसरा कोई भी परमात्मा नहीं बन सकता। आत्मा देवता बन सकती है, क्षत्रिय बनती है, वैश्य बन सकती है, शूद्र बन सकती है, ब्राह्मण बन सकती है। लेकिन परमात्मा तो सुपर पावर है, अथॉरिटी है, ऑलमाइटी। इसलिए आत्मा सो परमात्मा कहना एक तरह से अ, उसके भावार्थ को न समझने के कारण लोग गलत अर्थ ले लेते हैं, अपने को भगवान समझ बैठे हैं। तो इसी का भाव है कि हम सो हम, माना मैं आत्मा सो देवता बन सकती हूँ, क्षत्रिय बन सकती हूँ, वैश्य शूद्र बन सकती हूँ। इस सृष्टि चक्र में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों युगों का चक्र लगाने में आत्मा कर्म के हिसाब से चारों वर्ण में चक्कर लगाती है। कर्म के हिसाब से आत्मा का वर्ण सतयुग में देवता समान है, त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य और कलयुग में शूद्र। और कलयुग और सतयुग दोनों के मध्य काल छोटा सा युग पुरुषोत्तम संगम युग है, जिसे प्यार से पूरा नाम देते हैं कल्याणकारी मर्यादा पुरुषोत्तम संगम युग। जिस संगम युग में हमारा हीरे तुल्य जीवन है, इसे हम अलौकिक ब्राह्मण जीवन भी कह सकते हैं। परमात्मा ने आकर के पवित्रता के स्वधर्म के स्मृति दिलाकर पवित्रता की सच्ची सच्ची धारणा मन, वचन, कर्म और स्वप्न में कराई। तो हम इन पांचों वर्ण में भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन कभी परमात्मा नहीं बन सकते, क्योंकि परमात्मा तो सभी गुणों से परे हैं, एक रस अवस्था है। वो कभी पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा नहीं कहते। पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहा जाता है। आत्माएं तो जन्म मरण में आती है, परमात्मा तो इन सभी से परे है। हाँ, कहीं कहीं जो ये बातें मानी गई है, उसका भाव है कि जैसा गुण परमात्मा का है, हम भी उसके स्वरूप है। वो शांति के सागर है, मैं आत्मा उस शांत स्वरूप हूँ। वो प्रेम के सागर है, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। परमात्मा ज्ञान के सागर है, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप है। इस भाव से ऋषि मुनि ने कहा कि चलो आत्मा सो परमात्मा, मेरा परमात्मा पिता है तो उनके गुण भी मेरे पास है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उनका जो रूप है वही मेरा रूप है। दोनों में अंतर है। जैसे किसी बच्चे को देख के कोई कहता है ये तो ट्रू कॉपी अपने फादर के जैसा है, क्योंकि उसके उस एक्टिविटी उस तरह की है। लेकिन फादर तो अलग है ना, वो अलग है ना। इस बात को हमें समझना होगा कि आत्मा सो परमात्मा कहना एक भावना है, न कि सिद्धांत। परमात्मा एक है और हम सभी उनके संतान हैं। इसलिए वो पतित पावन है, आत्माएं पतित बनती है। उनके यथार्थ याद से आत्मा पावन बनती है। जिसे भगवान ने गीता में भी कहा कि अब देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलकर अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो तो मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूं। ओम शांति।